हज़रत उमर की तरफ लेके गए, आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, आपने सबको इंतशार दिलाया। हमारी पाकिस्तानी अवाम ही ऐसी है, वो बात की डेप्थ में जाती नहीं है, बस वो एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और लग जाते हैं। बस शादी सियालकोटी के साथ रहना बस इन्हों की बदमाशी शेरनी तक की मैं तुम बार बार मैं कहता ही जिदा मर्जी नाम ले लो, जुम्मू मर्जी समझ लो, इनकी इतनी सी बदमाशी है। बस अपना ख्याल रखो। आपकी मम्मा ने उस दिन जो कॉल पे बात की, हमारी भी मम्मा है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैं शेर पुत्र जमया, तो ऐसा राज मर भी गया तो मैंने कोई टेंशन नहीं। फिर आपको भागना नहीं चाहिए था, आप वहाँ खड़े होते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही था, मर ही जाते, मतलब लड़ाई ही हो जाती। लेकिन आपने एनसीसी के अंदर गाड़ी मंगवा ली कि नहीं बाहर नहीं जाना, मुझे मार पड़ेगी। और अगर किसी को लगे कि इसमें मेरा कोई हाथ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना मुझे ऐसे कोई काम करने का शौक है। ये भाई साहब उस दिन जब निकले थे एनसीसी से तो इन्होंने कहा था कि जब बिकाओ मीडिया, इनका बाप एक नहीं है, फलाना का ना, फिर मीडिया भी मीडिया है, ठीक है। तो उन्होंने सवाल जवाब भी करने से उन्होंने कौन सा मारना था, लेकिन आपको लगा कि शायद आपकी हरकतें जूत खाने वाली हैं, इसलिए आप भाग गए, ठीक है। 15-20 वकील नाल लैके आए इस फिर भी तुम नट गए। तीसरी बात, एक मशवरा देने लगा, मुझे 1.5 से 2 साल हो गए सोशल मीडिया की जो हसद है ना उसको फेस करते हुए, इन रिटर्न पर्चे कचहरियाँ देखते हुए। मेरा ख्याल है अल्लामा आसिफ रज़ावी साहब की बात, आई एम द वन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा 295 लगी। अल्लाह माफ़ करे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसा सोचने वाले पे भी जिस मुसलमान पे 295 लगे। लेकिन चलो कानून है, फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें। 295 मुझ पर लगी, अल्लाह की ज़ात ने हर एक 295 से मुझे निकाला, कोर्ट ने फैसला किया, अब मेरे ऊपर एक भी नहीं है, सब में मैं बरी हूँ, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची की कोर्ट अलग जाता हूँ, लाहौर की कोर्ट अलग जाता हूँ, मैं कभी भागा नहीं, मैंने कभी मीडिया से जान नहीं छिड़वाई, मैं कभी भागा नहीं, ठीक है। तो चलो आपको ये बात तो क्लियर हो गई ना कि बड़ा लत्तां से बड़ा भार चाहिए, तो लोहे का समान चाहिए जो तुहानू पता हो कि हाँ भी अगले साईं बैठे इन्हें कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी तुम उत्थे जाओ कचहरी, समझ लो कचहरी तो भी आपका जाना हुआ ही नहीं। मैं जब 295 के केस में कचहरी पेश हुआ ना, मेरी माँ रोज़ सदका ला के मैंने भेज दी थी, तो मैं जान हथेली से लैके जाना था, किसी भी टाइम कोई भी आ कहे जी एक गुस्ताख के मार दियो, लेकिन जाना था। मेरे अल्लाह ने हर केस च मैंने कढ़िया। 13 से कंगड़ी पाउन मेरा मशवरा है, ये गेम हले स्टार्ट हुई है, अभी तो आपको आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, मुझे भी वो बुलाएंगे, मैं बताऊँगा, डोगर को भी बुलाएंगे, क्योंकि आपने इंतशार तो फैलाया। आप भाई बात मानो या ना मानो, जब मैंने पहली मुहर्रम को ये चीज़ अनाउंस की थी कि यार ख़त्म करो शिया सुन्नी का तफरका, जेंजीज आ गए हैं ना, जहाँ हर चीज़ सॉर्ट हो रही है, वहाँ पर ये वाला भी मामला ख़त्म करो। सिर्फ 2 ही फ़िरके रखो, अब 2 ही ग्रुप में, पहला हुसैनियत, दूसरा यजीदियत, ठीक है। जो सहाबा को नहीं मानता हमारी तरफ से वो भी फारिग है हमारी किताब में से, जो कह लो कि अहले बैत को नहीं मानता वो भी हमारी किताब से फारिग है, ठीक है। सिंपल सी एक बात करते हैं कि जिसने अहले बैत को सुताया, जिसने बीबी का हक खाया, हम उस पर लानत भेजते हैं, बस किसी का नाम नहीं लेते। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। मैंने ये सारी बातें की, लेकिन आपने इसके ऊपर तो कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। ढोकर ने वीडियो बनाई कि सिर्फ 72 शोहदाए करबला थे, बाकी सब कहाँ थे, उसमें सारे मुसलमान ही थे ना। आपने उसको घुमा के तौबा नौज़ुबिल्लाह हज़रत उमर की तरफ लेके गए, आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, आपने सबको इंतशार दिलाया। हमारी पाकिस्तानी अवाम ही ऐसी है, वो बात की डेप्थ में जाती नहीं है, बस वो एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और लग जाते हैं, समझ लो बात को। आपने अपने मुँह से नाम लिया, हमने तो उनका नाम ही नहीं लिया, ठीक है। मैं तो भी यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ कि जो सहाबा का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, उसका इस दुनिया में काम ही कोई नहीं है। आपने उस चीज़ को इंतशार फैलाया, और अब आप जितना मर्जी कह लो, हुकूमत अंधी नहीं है, उनको बड़े बेहतरीन तरीके से पता है कि पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाला कौन है। आपने फैलाया इंतशार, अप्रिशिएट आपने किसी चीज़ पे नहीं किया, हाँ इंतशार आपने ज़रूर फैलाया, उसका अब हर जाना तो आपका भुगतना पड़ेगा। एक लास्ट बात आपको बता देता हूँ कि ये जितने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे इस टाइम आपकी हमायत कर रहे हैं या आपकी बैक कर रहे हैं, इनमें से एक बंदा भी आज वहाँ पर नहीं था आया, समझ नहीं है। तो आपने इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि हाँ जी वो फलाने बंदे ने मेरे लिए जो है ना को मार पड़ जाए ना
तो अगले दिन ही पता क्या कहते हैं, बयान देते हैं कि यार हमारे फलाने ग्रुप के सारे एडिटर इसके साथ खड़े हैं। लो दसो, एडिटर ने लड़ना जाके? तो मेरा भरा जे तुम ऐसा रात तुर पे आए, अल्लाह खैर के अल्लाह तेरी जान माल दा हिफाजत हो करे, ठीक है। मैं तो भाई पहले क्या सी मैं लीगल काम करना, मैं इलीगल काम को नहीं करना, ठीक है। और हमने FIR दी है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, हमने दरख्वास्त दी है, हम उसके ऊपर खड़े हैं, हम उसकी पैरवी पूरी करेंगे। इलीगल किसी काम में हमारा कोई हाथ नहीं, ना हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी ने पीछे नहीं आना, समझ लगी है। इन्होंने सिर्फ जब आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कोई आपका नुकसान कोई हो गया, इन्होंने ग्रुप में एक मैसेज कर देना कि एडिटर्स शालिब शालकोटी के साथ रहना, बस इन्हों की बदमाशी अपनी तक मैं तुम्हें बार बार मैं कहता ही जिसका मर्जी नाम ले लो, जिन्होंने मर्जी समझ लो, इनकी इतनी सी बदमाशी है। बस अपना ख्याल रखो और इनकी बातों में ना आना। जो करना है वो आपकी छोटी छोटी टांगे हैं ना, उनके जोर पे आपने करना है। और हाँ, अब मैं बताऊं जो मैं बात पहले भी करने लगा था कि यूनिटी बहुत है वकीलों में, यूनिटी बहुत है मीडिया में। यूनिटी नहीं है तो यूट्यूबर्स में या फिर सोशल मीडिया में यूनिटी नहीं है। अगर सोशल मीडिया में यूनिटी आ जाए, अब आपने पता ना, आपने हमारे टॉप ट्रेंडिंग की लड़कियां, टॉप ट्रेंडिंग के लड़कियां जिनको आपने रोस्ट किया हुआ, जिनकी आपने माँ बहन टारगेट की हुई है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई एम द वन जो आपको NCCA लेके आया है, वरना आज तक किसी ने आपको जवाब भी नहीं दिया, कोई आपको कुछ नहीं कहता, धमके देते रहते हैं, लेकिन आपको किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। आई एम द वन जो आपको सियालकोट से लाहौर लेके आया और आगे आपको अंजाम तक भी पहुंचाएगा। बताओ मुझे किसी एक बंदे ने मेरी सपोर्ट में बात की हो, मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन ट्रेंडिंग लड़के हैं टिकटॉक के, जिनकी माएँ मैंने इस बंदे ने टारगेट की हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने एक वीडियो तक नहीं लगाई कि हाँ भी हम तेरे साथ हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, इनमें यूनिटी नहीं है। अगर ये यूट्यूबर, ये टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर्स, ये सब एक हो ना, खुदा की कसम कोई एक बंदा ना बोले, कोई एक बंदा आपको रोस्ट ना कर सके, अगर ये सब एक हों। ये खुद में आपस में सड़ते हैं, रोज़ रात को एक दूसरे की, मैं अपनी भी बात करता हूँ, रोज़ रात को एक दूसरे की वॉल चेक करते हैं। अज के व्लॉग च रजे बट में कितने व्यूज़ आए यार, इन्हों क्यों इन्ने व्यूज़ आते यार, सानू क्यों नहीं आते, ठीक है। मैं भी समटाइम देखता हूँ किसी ना किसी को। इनमें यूनिटी नहीं है। इनमें यूनिटी हो किसी की माँ की यहाँ कोई बोल जाए, तेरे अगर ये कंगड़ियाँ बोल जाए तो चाहिए कि ये अब देख मैंने स्टैंड लिया क्योंकि तूने मेरी बहन को टारगेट किया, मेरी माँ को टारगेट किया, तूने इस्लाम को टारगेट किया, तूने तफरका डलवाया, हमने तुझे बुला लिया। यही अगर 10 बंदे और तुझे बुला ले तो तेरा पद खुश हो जाना, तो उस बाद किसी को करना ही नहीं टारगेट। लेकिन बात फिर वही आती है, यूनिटी नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉमिस था, हम चारों में बहुत यूनिटी है, हैदर, डोगर, शैदी, मूसा, जंगीर, 6 हम हैं, हम आपके सारा, लेकिन लीगली कोई इलीगल काम नहीं। और सुना नटिया क्यों समझ से की वजह से डर लग रहा है, खौफ आ रहा है ना कि बाहर 15-20 बंदे ने आवाज़ दे रहे हैं, 12 हैं पुत्र। जिस कोर्ट दे विच 60 वकीलों ने मारिया, 15 दिन बाद उस कोर्ट च मैं वापस गया था पेशी भुगतन, इन सिर चुक के, तेरे टोपी पा के थले मुंह करके, नहीं बिठाओ मुझे गाड़ी में, भगाओ मुझे, लोहे का सामान चाहिए, लोहे का। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, लीगल नथिंग इलीगल। ओके गाइस, हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया। अब अगर अकल मौत होगी तो समझ आ जाएगी कि ये सोशल मीडिया के किसी सहारे पे नहीं रहना, इनमें से किसी ने पीछे नहीं आना। इन्होंने सिर्फ ग्रुप में मैसेज करना है कि ये एडिटर्स इसके साथ रहो, मैं सोने लगूं, एडिटर्स मैं बाहर जा रहा हूँ, इसके साथ रहो। ख्याल रखो गाइस। एटलीस्ट लोगों को ये आइडिया हो गया कि बट का ही हौसला पिछले 1.5 साल तो जान अपनी हथेली ते लैके ते शहर का शहर कचहरियां च, फिर नाल व्लॉग भी, अपनी आवाम में एंटरटेन भी। कोई नहीं, मेरा मालिक मेरिया भी मुसीबत मुकाएगा तो होर किसी को ऐसी मुसीबत बसावे ना, साड़ी तो दुआ ही है भाई। लेकिन तुहाडे से मशवरा यही है कि अपना काम करो, अपना कंटेंट पाओ, किसी की माँ भैन टारगेट ना करो। जिथे तुसी बुरा काम टारगेट करते हो ना, उत्थे किसी की अच्छी चीज़ एप्रीशिएट भी कराया करो। समझ लगी है? ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। रेज भाई वी लव यू मेरी जान, थैंक यू वंस अगेन। मसूमा थैंक यू ब्रो, हीरा जी थैंक यू।